आजिर कालांश को समस्त को स्वागत तथा अभिनंदन। आम गत कालांश प्रतिसरण कौन, आलोकर प्रतिसरण दुईटी नियम कौन से विषय पढ़ी सारी। आज देखा आम प्रतिसरणांक वर्तुलाकार लेंस प्रतिसरण एवं लेंस द्वारा प्रतिबिंब गठन। ताले वर्तमान आम देखा प्रतिसरणांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आम जानिछे जे आलोक रश्मि गोटे स्वच्छ माध्यम अन्य गोटे स्वच्छ माध्यम को प्रवेश कले द्वितीय माध्यम तार गतिपथर दिगरे परिवर्तन हुए। दुईटी निर्दिष्ट माध्यम पाई एही दिग परिवर्तनर परिमाण प्रतिसरणांक उपर निर्भर करे। दुईटी माध्यम भितर आलोक संचारण आपेक्षिक वेग सहित प्रतिसरणांकर संपर्क अछि। भिन्न भिन्न माध्यम आलोक भिन्न भिन्न वेगरे संचारित हुए। शून्य बा वैक्यूम माध्यम आलोकर वेग सर्वाधिक, यह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वायु आलोकर वेग शून्य माध्यम तुलन सामान्य कम, मात्र आलोकर वेग काच बा जल माध्यम यथेष्ट ह्रास पाए। गोटे दत्त माध्यम जुगल पाई प्रतिसरणांक सही दुई माध्यम आलोकर वेग उपर निर्भर करे। आमे याकु आलोचना करिबा। गोटे आलोक रश्मि संपर्क में विचार करिबा। यह माध्यम 1 रु माध्यम 2 को गति करुछि। मन करा जाऊ प्रथम माध्यम आलोकर वेग v1 और द्वितीय माध्यम आलोकर वेग v2। प्रथम माध्यम तुलन द्वितीय माध्यम प्रतिसरणांक को आलोकर प्रथम माध्यम वेग और द्वितीय माध्यम वेगर अनुपात द्वारा प्रकाश करा जाए। एही प्रतिसरणांक को n21 संकेत द्वारा प्रकाश करा जाए। n21 = आलोकर प्रथम माध्यम वेग बाई आलोकर द्वितीय माध्यम वेग इक्वल टू v1/v2। जदि n12 द्वितीय माध्यम तुलन प्रथम माध्यम प्रतिसरणांक हुए तेबे n12 = आलोकर द्वितीय माध्यम वेग बाई आलोकर प्रथम माध्यम वेग इक्वल टू v2/v1। जदि प्रथम माध्यम शून्य हुए तेरे शून्य माध्यम तुलन द्वितीय माध्यम प्रतिसरणांक को द्वितीय माध्यम परम प्रतिसरणांक बा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाए। यह n20 बा सरल भाव केवल n2 संकेत द्वारा चिन्हित करा जाए। जदि आलोकर वेग शून्य माध्यम बा वायु माध्यम c हुए एवं अन्य एक माध्यम v हुए तेबे शून्य बा वायु माध्यम तुलन सही माध्यम परम प्रतिसरणांक हेउची n = आलोकर वायु वेग बाई आलोकर माध्यम वेग इक्वल टू c/v। गोटे माध्यम परम प्रतिसरणांक को सरल भाव सही माध्यम प्रतिसरणांक कहा जाए। ये गोटे सारणी अच्छी। यही सारणी रे माध्यम प्रतिसरणांकर मूल्य दि जाइछि। यही सारणी आम जानीपर जे जलर प्रतिसरणांक nw = 1.33। यार अर्थ हेउछि जे आलोकर वायु वेग और जलर वेगर अनुपात 1.33 अटे। सेहीपरि क्राउन काचर प्रतिसरणांक 1.52 अटे। यही तथ्य गुड़िक अनेक क्षेत्र में बहुत साहाय्य करे। यही सारणी आम जानीपर जे गोटे अधिक आलोकीय घन माध्यम वस्तुत्व घनता सबु स्थल अधिक न हो पारे। उदाहरण स्वरूप किरोसिन कथा आम विचार करिबा। किरोसिन प्रतिसरणांक जल ठारू अधिक, तेणु जल तुलन किरोसिन आलोकीय घनता अधिक, मात्र किरोसिन वस्तुत्व घनता जल तुलन कम। बर्तमान आहुरी किछि अधिक जानिबा। गोटे माध्यम आलोकर प्रतिसरण दक्षता सही माध्यम आलोकीय घनता उपर निर्भर करे। आलोकीय घनता वस्तुत्व घनता ठारू भिन्न। लघु माध्यम अर्थ आलोक्य लघु माध्यम और घन माध्यम अर्थ आलोकीय घन माध्यम। दुईटी माध्यम को तुलना कले जार प्रतिसरणांक अधिक थिबो ताहा अन्य माध्यम अपेक्षा अधिक आलोकीय घन। जो माध्यम प्रतिसरणांक कम ताहा आलोकीय लघु माध्यम। गोटे लघु माध्यम घन माध्यम को आलोक गति करे ताहार वेग कमी जाए। गोटे लघु माध्यम घन माध्यम को आलोक गति कले ताहार वेग कमी जाए और ताहा अविलंब आड़ को बंकई आसे। सेहीपरि गोटे घन माध्यम लघु माध्यम को गति कले आलोकर वेग वृद्धि पाए और
अविलंब ठारू ताहा दूरेई जाए। वर्तमान किछि प्रश्नर उत्तर आमे देखिबा। प्रश्न 1, वायुरे गति करुथिबा एक आलोक रश्मि तिर्यक भाव में जल में प्रवेश कले ସେହି रश्मि माध्यम द्वारा व्यवधान पृष्ठ रे अविलंब आड़कू बांकी जीव ना अविलंब ठारू दूर को बांकी जीव, एहीपरि काहींकि हेबो ताहार उत्तर आमे देखिबा। आलोक रश्मि अविलंब आड़कू बांकी जीव कारण आलोकर बेग वायु तुलन में जल रे कम, बेग ह्रास हेउथिबारु अविलंब आड़कू बंकेई जाए। सेपरि द्वितीय प्रश्न, आलोक 1.50 प्रतिशतांक विशिष्ट काच मध्य को प्रवेश कला, काच भितर आलोकर बेग केते हेबो? शून्य आलोकर बेग दत्त अछि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अटे। बर्तमान देखिबा काचर प्रतिशतांक Ng = 1.50, आलोकर वायुरे बेग c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आलोकर काच माध्यम रे बेग Vg, अतएव आलोकर वायुरे बेग बाई आलोकर काच माध्यम रे बेग इक्वल टू काचर परम प्रतिशतांक, अतएव c/Vg = Ng imply that Vg = c/Ng equal to 3 × 10⁸/1.5 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू, जदि यहाँ आम काटिदेबा पाइबा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तृतीय प्रश्न रही सारणी 10.3 अनुसार केउ माध्यम आलोक्य घनता सर्वाधिक और केउ माध्यम आलोक्य घनता सर्वनिम्न? यार उत्तर देखिबा। हीरार प्रतिशतांक सर्वाधिक जहाँ 2.42 होइतिबारु यहाँ आलोक्य घनता सर्वाधिक, वायुर प्रतिशतांक सर्वनिम्न जहाँ 1.0003 होइतिबारु वायुर आलोक्य घनता सर्वनिम्न। प्रश्न 4, तुमको किरोसिन, टर्पेंटाइन तेल और जल दिगला, यह मध्यरु काहा भितर आलोक सबुठारु अधिक बेगरे गति करिवो? आम उत्तर खोजिबा एवं पाइबा किरोसिन रो n = 1.44, टर्पेंटाइन रो n = 1.47 एवं जलर n = 1.33। n अर्थ प्रतिशतांक। एठारे जलर प्रतिशतांक सर्वनिम्न होइतिबारु जलर आलोक्य घनता सर्वनिम्न, तेणु जल भितरे आलोक सबुठारु अधिक बेगरे गति करिवो। प्रश्न 5, हीरार प्रतिशतांक 2.42 अटे, यार अर्थ कौन? हीरार आलोक्य घनता सर्वाधिक, हीरा भितर आलोक सबुठारु कम बेगरे गति करे, आलोकर वायुरे बेग और हीरार बेगर अनुपात को बुझाए। वर्तमान देखिबा वर्तुलाकार लेंस रे प्रतिसरण, रिफ्रैक्शन बाय स्पेरिकल लेंसेस। लोक माने पढ़िबा पई चश्मा व्यवहार करबा आमे देखिथिबा निश्चित भाव रे। घड़ी मरामती करुवा लोक घड़ीर छोट छोट अंश देखिबा पई छोट परिवर्धक काच बा मैग्निफाइंग ग्लास व्यवहार करती। दुईटी पृष्ठ थिबा एक स्वच्छ प्रतिसरणकारी माध्यम रे गोटे पृष्ठ बा उभय पृष्ठ वक्र होइथिले ताहाकू लेंस कहा जाए। यार दुईटी पृष्ठ वर्तुलाकार हो पारे किंबा गोटे पृष्ठ वर्तुलाकार और अन्यटी समतल हो पारे। जदि लेंसर दुईटी वर्तुलाकार पृष्ठ बाहर पटकू बाहरी थाए तेबे सही लेंस को दुई उत्तल बा केवल उत्तल लेंस कहा जाए। यार मझी अंश धार अंश ठारू अधिक मोटा होता है। उत्तल लेंस आलोक रश्मिगुच्छ को केन्द्राभिमुखी बा कन्भर्स करे, तेणु उत्तल लेंस को केन्द्राभिमुखी बा अभिसारी लेंस कहा जाए। सेहीपरि गोटे लेंसर दुईटी वर्तुलाकार पृष्ठ जदि भीतर आड़ को पशि जाए अर्थात वक्र होता है तेबे ताहाकू दुई अवतल बा केवल अवतल लेंस कहा जाए। यार धार अंश मझी अंश अपेक्षा अधिक मोटा होता है। यही लेंस आलोक रश्मि को अपसारण बा डाइभर्ज करे, तेणु अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाए। गोटे लेंसर दुईटी वर्तुलाकार पृष्ठ थाए। प्रत्येक वर्तुलाकार पृष्ठ गोटे गोलकर अंश अटे। यही गोलक गुड़िकर केन्द्र को लेंसर वक्रता केन्द्र बा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाए। लेंसर वक्रता केन्द्र साधारणतः सी अक्षर
द्वारा सूचित करा जाए। लेंसर दुई वक्रतल पर दुईटी वक्रता केन्द्र थाए सेमानंकु C1 और C2 अक्षर द्वारा चिन्हित करा जाए। लेंसर दुई वक्रता केन्द्र दे जाइतिबा काल्पनिक सरल रेखा को लेंसर प्रमुख अक्ष कहा जाए। लेंसर मध्यबिंदु को आलोक केन्द्र बा ऑप्टिकल सेंटर कहा जाए। यह साधारणतः O अक्षर द्वारा चिन्हित करा जाए। लेंसर आलोक केन्द्र दे जाउतिबा आलोक रश्मिर कौनसी विपथन बा डेविएशन हुएनी और ताहा सीधा गति करे। वर्तुलाकार लेंसर मझिरे जो क्षुद्र वृत्ताकार परिसीमा बा आउटलाइन भितरे लेंसर प्रतिसरण करे ताहार व्यास को लेंसर द्वारक बा एपार्चर कहा जाए। जो लेंस गुड़िकर कथा विचार करिबा वर्तमान ताहार द्वारक वक्रता व्यासार्ध अपेक्षा यथेष्ट कम। यही लेंस गुड़ी को क्षुद्र द्वारक विशिष्ट पतला लेंस बा थिन लेंस कहा जाए। देखा तुम पाई काम 6.11 एटी अच्छी उत्तल लेंसर आसन्न फोकस दूरता निर्णय। आवश्यक उपकरण आम नहीं पारिबा उत्तल लेंस, फर्दी कागज, मीटर स्केल एवं यही काम कला बेले सूर्य को सीधा बा लेंस मध्य दे आदौ अनाइबा नहीं। यह हूँ सतर्कता। यार परीक्षण देखा एक उत्तल लेंस को हाथ धरी सूर्य आड़ को रखा सूर्य आसुवा आलोक को एक कागज उपरे फोकस बा केन्द्रीभूत कराइबा। यह द्वारा सूर्यर एक उत्तल प्रतिबिंब कागज उपर आम पाइपर। लेंस और कागज को हलचल न करी सही अवस्था रखिबा। पर्यवेक्षण किछि समय पर कागजटी धूआं बाहर आरंभ करिबो। सूर्यालोक समांतर आलोक गुच्छ अटे। यही रश्मिगुच्छ लेंस द्वारा केन्द्रीभूत होई कागज उपर पड़िला। यह जोगु कागज उपर एक तीक्ष्ण उज्ज्वल प्रतिबिंब सृष्टि हैला। आमे एही सिद्धांत उपनीत हेबा जी उज्ज्वल प्रतिबिंब सूर्यर वास्तव प्रतिबिंब अटे। सूर्यालोक कागज उपर गोटे बिंदुरे केन्द्रीभूत हेबा फल तापमात्रा वृद्धि होई कागज जलिगला। लेंसर प्रमुख अक्ष सह समांतर थिबा अनेक गुड़ी आपतित होइतिबा आलोक रश्मि प्रतिसरण पर लेंसर अपर पार्श्वरे अभिसारित होई प्रमुख अक्ष उपर गोटे बिंदुरे मिलित हुअन्ति। प्रमुख अक्ष उपर थिबा एही बिंदु को लेंसर प्रमुख फोकस कहा जाए। जदि समांतर आलोक रश्मि गुड़िक लेंसर विपरीत पार्श्वर प्रवेश कराइबा तेबे विपरीत पार्श्वरे आउ गोटे प्रमुख फोकस पाइबा। प्रमुख फोकस को कैपिटल F अक्षर द्वारा सूचित करा जाए। लेंसर दुईटी प्रमुख फोकस अच्छी सेमानंकु F1 और F2 अक्षर द्वारा चिन्हित करा जाए। सेहीपरि प्रमुख अक्ष सह समांतर केतेक आलोक रश्मि अवतल लेंस उपर पड़िले प्रतिश्रुत हेला परि रश्मि गुड़िक प्रमुख अक्ष उपरिस्थ गोटे बिंदुरु अपसारित होई आसिला परि जଣା पड़े। प्रमुख अक्ष उपर एही बिंदु को अवतल लेंसर प्रमुख फोकस कहा जाए। यह मध्य F1 और F2 भाव में आम नहीं पारिबा। लेंसर आलोक केन्द्र ठारू फोकस बिंदु पर्यंत दूरता को फोकस दूरता कहा जाए। यह स्मॉल f द्वारा प्रकाश करा जाए। लेंस द्वारा प्रतिबिंब गठन लेंस गुड़िक आलोकर प्रतिसरण कराई प्रतिबिंब सृष्टि करांती। वर्तमान देखिए तुम पाई काम 6.12 उत्तल लेंस द्वारा गठित प्रतिबिंबर प्रकृति स्थिति और आपेक्षिक आकार संपर्क में वर्तमान आम जानिबा। आवश्यक उपकरण गोटे उत्तल लेंस को मीटर स्केल जलंता मोहम्बती एक स्टैंड एक टेबुल और गोटे परदा। परीक्षण गोटे उत्तल लेंस नवा एवं यार फोकस दूरता निर्णय करवा। फोकस दूरता निर्णय कलापरि टेबुल उपर 5टी समांतर रेखा अंकन करवा। पाखापाखि रही जेकोसी दुईटी रेखा मध्य दूरता लेंसर फोकस दूरता सहित समान हेबो। लेंस को एक स्टैंड सहित संयुक्त करवा। यह टेबुल उपर अंकित रेखा मानकर मध्यवर्ती रेखा उपर रखिबा जेमिति लेंसर आलोक केन्द्र ठीक सही रेखा उपर रहिबो। लेंसर दुई पटरे थिबा पाखापाखि दुईटी रेखार स्थिति लेंसर F और 2F
अनुरूपी हेब सेमानंकु उपयुक्त भाव में 2F1, F1, 2F2 एवं F2 अक्षर द्वारा चिन्हित करवा। बाम पार्श्व रे 2F1 ठारू बहुत दूर रे एक जलंता मोमबत्ती रखिबा। लेंसर विपरीत पार्श्व रे गोटे परदा उपरे यार एक स्पष्ट तीक्ष्ण प्रतिबिंब आमे पाई परिबा। प्रतिबिंबर प्रकृति, स्थिति, आपेक्षिक आकार को आमे लिखि रखिबा। यापरे मोमबत्ती को 2F1 ठारू सामान्य दूर रे F1 और 2F1 मझिरे F1 उपरे एवं F1 और आलोक केंद्र ओ मझिरे उपरोक्त कार्य को पुनर्बार करिबा। वस्तुर प्रत्येक स्थिति पर प्रतिबिंब देखिबा और पर्यवेक्षण को लक्ष्य रखी आमे लिखिबा। पर्यवेक्षण वस्तुर भिन्न भिन्न स्थिति पर उत्तल लेंस रे सृष्टि प्रतिबिंब रे प्रकृति, स्थिति और आपेक्षिक आकार आमे देखिबा। वस्तुर स्थिति जदि अनंत दूरतार थाए ताहेले प्रतिबिंब फोकस F2 ठारे देखा जिवो। यह अत्यंत क्षुद्र और बिंदु सम हेबो। वास्तव और ओलटा प्रतिबिंब देखा जिवो। जदि वस्तुटी 2F1 ठारू दूर रे थाए ताहेले यार प्रतिबिंब F2 और 2F2 मध्य देखा जिवो। यार आकार क्षुद्र देखा जिवो और प्रतिबिंबटी वास्तव और ओलटा हेबो। वस्तुटी जदि 2F1 ठारे थाए यार प्रतिबिंब 2F1 ठारे देखा जिवो। आकार समान रहिबो एवं प्रतिबिंबटी वास्तव और ओलटा देखा जिवो। वस्तुटी जदि F1 और 2F1 मझिरे थाए ताहेले वस्तुर प्रतिबिंब 2F2 ठारू दूर रे देखा जिवो। यह वर्धित हेबो एवं प्रतिबिंब वास्तव और ओलटा हेबो। वस्तुटी जदि फोकस F1 ठारे थाए यार प्रतिबिंब अनंत दूरतार देखा जिवो। यह अत्यंत वर्धित हेबो एवं प्रतिबिंबटी वास्तव और ओलटा देखा जिवो। जदि वस्तुटी फोकस F1 और आलोक केंद्र ओ मध्य रे थाए वस्तुटी जो पार्श्व अच्छी सही पार्श्व यार प्रतिबिंब पाई परिबा। यह वर्धित देखा जिवो एवं प्रतिबिंबटी आभासी और सड़ख हेबो। तो यही सिद्धांत आम उपनीत हेले जे वस्तुर स्थिति अनुसार प्रतिबिंबर स्थिति, आपेक्षिक आकार और प्रतिबिंबर प्रकृति बदलुछि। तुम पई काम 6.13 एथिरे आमे देखिबा अवतल लेंस द्वारा सृष्ट प्रतिबिंबर प्रकृति, स्थिति और आपेक्षिक आकार। उपकरण नहीं पारिबा अवतल लेंस, जलंता मोमबत्ती। परीक्षण हैला गोटे अवतल लेंस नबा, एक स्टांड उपरे लगाइबा, गोटे जलंता मोमबत्ती को लेंसर गोटे पार्श्व रखिबा, अपर पार्श्व लेंस भीतर को लक्ष्य करी प्रतिबिंब देखिबा। प्रतिबिंब को गोटे परदा उपरे पकाइबा पई चेष्टा करिबा। न पड़िले लेंस भीतर देई प्रतिबिंब को सीधा देखिबा। पर्यवेक्षण वस्तुर भिन्न भिन्न स्थिति पई आमे पर्यवेक्षण करिबा। वस्तुटी जदि अनंत दूरतार थाए ताहेले यार प्रतिबिंब फोकस F1 ठारे देखा जिवो। यह अत्यंत क्षुद्र और बिंदु सम देखा जिवो एवं प्रतिबिंबटी आभासी और सड़ख हेबो। वस्तुटी जदि अनंत दूरता और लेंसर आलोक केंद्र मध्य थाए ताहेले यार प्रतिबिंब फोकस F1 और आलोक केंद्र ओ मध्य देखा जिवो। यह क्षुद्रायित हेबो एवं प्रतिबिंबटी आभासी और सड़ख हेबो। मोमबत्ती को लेंस ठारू धीरे धीरे दूर को घुंचाइले प्रतिबिंबर आकार ह्रास पाइब। जेतेबेले मोमबत्ती लेंस ठारू बहुत दूर रे रहे प्रतिबिंबटी अत्यंत क्षुद्र हेबो, एपरिकी बिंदु भली देखा जिवो। तेणु आमे एही सिद्धांत उपनीत हेबा जे वस्तुर जेकोसी अवस्थिति पई अवतल लेंस सर्वदा आभासी, सड़ख और क्षुद्र प्रतिबिंब सृष्टि करे। आज पई एतिकी। धन्यवाद।